हाय फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट ईडीएम है पुश द एनवलप। आइए ईडीएम ऑफ द डे के सेशन नंबर 188 में इसी ईडीएम पुश द एनवलप को डिटेल में स्टडी करते हैं। पुश द एनवलप ये एक पॉजिटिव ईडीएम है। इसका मीनिंग है टू गो बियॉन्ड द यूजुअल और नॉर्मल लिमिट्स बाय ट्राइंग डूइंग समथिंग न्यू। मतलब जो लोगों को लगता है ये नहीं हो सकता है, ये नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसके आगे सोचा ही नहीं जा सकता, वो करने की कोशिश करना और कई बार सफल हो जाना। इट्स लाइक पुशिंग द एनवलप। जैसे आज ना स्पेस ट्रैवल एक आम बात हो गई है। स्पेस ट्रैवल इज़ अ नॉर्मल थिंग। लेकिन जब कभी आज के डेकेड्स एगो, दशकों पहले, जब पहली बार किसी ने सोचा होगा कि स्पेस पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो यही तो लगा होगा यार ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन किसी ने तो ये कोशिश की होगी, हो सकता है दर्जनों लोगों ने कोशिश की होगी, फिर जाके कोई एक बंदा सफल हुआ हो। दैट्स कॉल्ड पुश द एनवलप। मतलब कुछ नया ट्राई करना, यूजुअल लिमिट से बाहर जाके कोशिश करना, मतलब डू समथिंग एडवेंचरस। रिस्क लेना, रिस्क लेने में असफलताएं, फेलियर्स भी मिलती हैं, लेकिन सक्सेस भी तो मिलती है। और ये जो रिस्क है एक पॉजिटिव सेंस के साथ है, पॉजिटिव कॉज के साथ है, राइट। तो ये है पुश द एनवलप का मीनिंग। अब आप इसे समझोगे कैसे सर? एनवलप आप लिफाफे को कहते हैं। लिफाफा बेसिकली क्या है? लिफाफा चारों तरफ से चीज़ों को एक घेर लेता, बंद कर लेता। ये ना एविएशन से आया है, फ्लाइंग से आता है। अब समझिए, इस लिफाफे को आप समझ लीजिए वायुमंडल, एटमॉस्फेयर समझ लीजिए, और यहाँ पर एक प्लेन है जो उड़ रहा है। प्लेन का अपना एक एरिया होता है, फ्लाइबल एरिया होता है, फ्लाइबल एयर होती है। प्लेन को, पायलट को पहले से ये साफ बता दिया जाता है कि आपको अपना प्लेन इस दायरे के भीतर ही रहकर उड़ाना है, मालूम होता है। लेकिन कई बार पायलट्स जो हैं एडवेंचर करते हैं और अपने प्लेन को इससे ऊपर लेके चले जाते हैं, इन्वेलप को पुश कर देते हैं। मतलब वो इसको और बड़ा कर देते हैं अपने एरिया को। अब जहाँ तक चले गए वहाँ तक आपकी लिमिट हो गई। ये है पुश द एनवलप। ज़्यादातर तो आप प्लेन्स को देखते हैं तो वो बादलों के नीचे ही होते हैं, आपको दिख रहे होते हैं। पर कई बार प्लेन्स जो हैं वो बादलों के ऊपर चले जाते हैं ना। वो ज़्यादा बड़ा काम है, वो ज़्यादा रिस्की जॉब भी है, डेंजरस भी है, लेकिन उसमें एडवेंचर भी तो ज़्यादा है, मज़ा भी तो ज़्यादा है। दैट इज़ कॉल्ड टू पुश द एनवलप। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करना, जो लोगों ने सोचा ना हो, उनकी कल्पना से बाहर रहा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। सम कंट्रीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल इन कंस्ट्रक्टिंग हाईवेज विच इज सीन एज एन एक्ट ऑफ पुशिंग द एनवलप। बहुत से देशों में प्लास्टिक का सहारा ले करके, प्लास्टिक मटेरियल का सहारा ले करके ऑलरेडी सड़कें बनाई जानी शुरू हो गई। ये क्या है? कभी सोचा था कि पॉलीथीन से, वेस्ट प्रोडक्ट से सड़कें बनाई जाएंगी? नहीं। लेकिन जब कभी ये सोचा गया, जिस किसी ने भी ये सोचा होगा, तो वो एक नया आइडिया था ना। इट्स लाइक पुशिंग द एनवलप। जो लगता है कि इम्पॉसिबल है पर कोई कर दिखाता है, या एटलीस्ट करने की कोशिश करता है। नंबर 2, सैम मेट विद रोड एक्सीडेंट एट एन अर्ली एज इन विच ही लॉस्ट बोथ हिज लेग्स। सैम को बहुत कम उम्र में ही एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी दोनों टांगे चली गई थी। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स व्हेन ही टर्न्ड यंग, ही पार्टिसिपेटेड इन पैरा गेम्स। पैरा गेम्स वो गेम्स होते हैं जहाँ पे फिजिकली चैलेंज या डिसेबल्ड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड मेड द होल नेशन प्राउड, पुशिंग द एनवलप इंडीड। सही बात है। कोई बंदा जिसके दोनों टांगे चली गई हो, कल को आकर के वो एक एथलीट बन जाता है, देश के लिए गोल्ड जीत लाता है, तो वो असंभव को संभव बनाने जैसा है ना, पुशिंग द एनवलप। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये ईडियम जरूर क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आज का ये ईडियम ऑफ द डे का सेशन? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ईडियम ऑफ द डे के नए सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।